वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कंडीशनल रेंडरिंग, तो किसी कंडीशन के पास होने या फेल्ड होने पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसी पर्टिकुलर लेआउट को रेंडर करना है नहीं। हम आज के वीडियो में 3 टाइप की रेंडरिंग देखेंगे। फर्स्ट वन होगा इफ एंड एल्स, सेकेंड वन यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर एंड लास्ट वन होगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सिंपल सा एक कंपोनेंट बना लिया है नेम्ड कंडीशनल रेंडरिंग। एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे वेलकम यूजर प्रिंट कराती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कंपोनेंट को app.js में जाके इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो आप UI पे देखेंगे वेलकम यूजर, जो कि सिंपली मैंने यहाँ से इस कंपोनेंट के में रिटर्न किया था वेलकम यूजर, वो मेरा UI पे आ चुका है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इफ एंड एल्स। इसके लिए मुझे इफ एंड एल्स के लिए कंडीशन चाहिए होगी, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम कंसेप्ट रखेंगे कि अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो हम डिस्प्ले कराएंगे वेलकम यूज़र, अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हम कराएंगे वेलकम गेस्ट। तो एक कंडीशन लेने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं क्या करती हूँ, हम इस तरह से प्रॉप भी देख लेंगे। यहाँ से एक प्रॉप पास करती हूँ इस लॉग्ड इन। प्रॉप में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ से पास किए इनिशियली फॉल्स, इस लॉगिन में मैंने फॉल्स पास कर दिया। अभी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एक प्रॉप ले, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट कंपोनेंट किसी चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप्स भेजता है तो एक ऑब्जेक्ट में रिसीव होते हैं, लेकिन डॉट नोटेशन यूज ना करके हम यहीं पे इसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं क्या करूँगी, यहीं पे इसको डिस्ट्रक्शन कर दूंगी। अब क्या होगा, मुझे ये बताना है कि इफ लॉग्ड इन अगर ट्रू है तब तो वेलकम यूजर, अदरवाइज वेलकम गेस्ट। सो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इफ एंड एल्स जो होते हैं वो रिटर्न के अंदर नहीं लिखते हैं, हम रिटर्न के ऊपर ही हमें लिखना होता है। जबकि इसके बाद आने वाले जो हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर देखेंगे, उन्हें हम रिटर्न के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं बोलूँगी इफ इज लॉग्ड इन एल्स, जो भी मुझे UI रेंडर करनी है। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगी, यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर दूंगी। इसे मैं कमेंट कर लेती हूँ, इसे हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इफ लॉग्ड इन है तो यूजर, अदरवाइज गेस्ट। तो आप देखेंगे कि आपका UI चेंज होके वेलकम गेस्ट हो चुका है, क्योंकि अभी क्या करता है, पेरेंट कंपोनेंट से इस लॉग्ड में फॉल्स आया है, तो इफ कंडीशन में ना जाके ये एल्स कंडीशन में गया एंड यहाँ पे आपका गेस्ट आ गया। जब मैं यहाँ से इसे ट्रू पास करती हूँ तो यहाँ पे आपका रेंडर हो जाएगा वेलकम यूजर। तो बहुत ही इजी है इफ एल्स का यूज करना। बस आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि इफ एंड एल्स जो होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट से पहले होता है, उसके अंदर हम नहीं करते हैं। सो अब हम दूसरा देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, जो कि बहुत ही सिंपल है एंड सिंप्लीफाइड वर्जन होता है इफ एंड एल्स का ही। दूसरा हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं जो भी हमें चेक करनी होती है। सपोज कीजिए मैं लिखती हूँ इफ A इक्वल टू B, क्वेश्चन मार्क के बाद में फर्स्ट रिजल्ट होता है कि अगर ये कंडीशन मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या करना है। सपोज कीजिए मैं यस प्रिंट करना चाहती हूँ। कॉलन के बाद होता है एल्स, अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स है, पास नहीं हुई है, तो आपको क्या करना होता है। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स, जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन होता है इफ एंड एल्स का। एंड इसमें हम मल्टीपल नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस इफ एंड एल्स को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको फिर से अनकमेंट करती हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, टर्नरी ऑपरेटर्स को हम सिंपली, अगर हमें कंडीशनल रेंडरिंग करनी है तो हम यहाँ पे इनको स्टेट रिटर्न के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वेलकम जो है वो दोनों ही केसेस में मुझे रेंडर कराना है, यानी मुझे टॉगल सिर्फ करना है यूजर एंड गेस्ट के बीच में। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे ओनली यूजर को ही टॉगल करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले मैं ब्रेसिस में ले लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने जा रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इफ ये कंडीशन अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क मुझे क्या प्रिंट कराना है, यूजर, एल्स मुझे क्या करवाना है, गेस्ट। तो अभी यहाँ पे आपका क्या है, वेलकम यूजर, क्योंकि आपने यहाँ से ट्रू पास किया था। जैसे ही मैं इसे फॉल्स कर देती हूँ
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेलकम गेस्ट में। तो देखिए आपका इससे पहले जो काम हम इफ एंड एल्स के थ्रू कर रहे थे वो बहुत ही सिंप्लीफाइडली आपने टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से सिर्फ 1 लाइन में ही कर दिया, आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा। तो ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें आप क्या करते हैं 1 लाइन में ही इफ एंड एल्स करते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, अदरवाइज हमको कंडीशन फेल हुई है तो सेकेंड पार्ट को करना है। अब नेक्स्ट वन है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जिसे हम शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन भी कहते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। इस पे क्या होता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट एंड राइट एक्सप्रेशन, मैं आपसे कहूँ ये है राइट एक्सप्रेशन और यहाँ पे होता है आपका लेफ्ट एक्सप्रेशन। अगर आपका लेफ्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है, कंडीशन अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रू होती है, पास होती है, तो आपका जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर मुझे मैं इसको क्या करती हूँ कमेंट कर लेती हूँ। अब अगर मैं इसी को करना चाहती हूँ यूजिंग, हम यहाँ से इसको यूजर कर लेते हैं अभी के लिए सिंपली। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे चाहिए कि यहाँ पे कि मैं इस वाले पार्ट को तभी रेंडर करूँ जब मेरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की। तो मैं इसको पूरे को इस बार मैं आपको इवेल्युएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के बीच में लिखेंगे एंड हम लिख देंगे कि इफ अगर मेरा इस लॉग्ड इन है, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू है तो ही आपको राइट हैंड साइड वाले को इवेल्युएट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आया क्योंकि अभी आपका ये कंडीशन क्या है, यहाँ से फॉल्स है। एंड इसी को अगर मैं गेस्ट को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये ट्रू नहीं है तो आप राइट हैंड साइड वाले को इवेल्युएट करिए। तो देखिए यहाँ पे गेस्ट आ चुका है। जैसे ही मैं यहाँ से ट्रू पास करती हूँ आपका क्या आ जाएगा यूजर, बिकॉज इस टाइम क्या होगा 16 वाली जो कंडीशन है उसका लेफ्ट वाला पार्ट ट्रू होगा तो राइट वाला जो पार्ट है वो इवेल्युएट हो जाएगा। जबकि 17 में मैंने कहा है कि अगर ये ट्रू नहीं हो लेकिन ये ट्रू है, इसलिए ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, इसलिए राइट साइड वाला जो है इवेल्युएट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं रिएक्ट के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है टर्नरी इस वाले पार्ट को मैं टर्नरी ऑपरेटर से ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या कर सकती थी, इवेल्युएट कर सकती थी। अगर मैं आपको सिंपल यूज केस बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सपोज कीजिए इसको मैं यहाँ से अनकमेंट कर देती हूँ। एक लाइन ऑफ कोड है, मैं यहाँ पे शो करती हूँ लास्ट लॉगिन टाइम, यहाँ पे 26 में कर दिया मैंने। अभी जो लास्ट लॉगिन टाइम है ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक ही इफ पे चलेगा कि अगर यूजर लॉगिन होगा तो ही, इसका कोई एल्स पार्ट नहीं होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर जो कंडीशन है इसको मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, इसको मैं अपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू इवेल्युएट कर सकती हूँ। क्योंकि ये कि अगर मेरा लॉग्ड इन है तो ही इस पार्ट को क्या करना है, मुझे रेंडर करना है। अगर यहाँ से फॉल्स आता है तो ये क्या होगा, इस पार्ट को रेंडर नहीं होगा। तो यहाँ से आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम क्या करते हैं, इफ एंड एल्स से कोड को बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। जबकि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है उसका केस सिर्फ जब एक ही कंडीशन हो, लाइक मेरी सिर्फ एक ही इफ कंडीशन है कि मुझे सिर्फ एक ही पार्ट करना है एक कंडीशन के पास होने पे, तो मुझे लॉजिकल एंड ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ करना होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने रिएक्ट पे और वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आपने देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। थैंक्स।